तो आज सत्ता की शुरुआत करते हैं आज के सबसे ट्रेंडिंग सवाल से। कर्नाटक में अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल को पीएफआई जैसा आतंकी संगठन बताया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बजरंग दल और पीएफआई एक समान है? अगर आप सहमत हैं तो विकल्प हाँ है, और अगर आप असहमत हैं तो विकल्प नहीं है। हमारे न्यूज मित्र इस खबर पर सत्ता की कुंजी देखते हुए ट्विटर और यूट्यूब पर इस पोल में हिस्सा ले सकते हैं। आगे हम इस पोल के नतीजे भी आपको सत्ता में दिखाएंगे। तो सत्ता की शुरुआत आज एक ऐसी कुंजी से जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल और तीखी है। इसके मूल में एक ऐसा चुनावी ऐलान है जिस पर संग्राम छिड़ चुका है। पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने राजनीतिक वाणों के साथ में गदाओं के साथ साथ एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इस राजनीतिक संग्राम की शुरुआत आज कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र के उस ऐलान से हुई जिसमें पार्टी ने यह वचन दिया कि वो कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद बजरंग दल पर पीएफआई की तरह ही प्रतिबंध लगा देगी। अगर आप कांग्रेस के घोषणा पत्र के इस ऐलान को शब्दशः पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ दोनों को एक समान बताते हुए लिखा गया है कि पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठन जो शत्रुता और घृणा को बढ़ावा देते हैं, ऐसे संगठनों को बैन किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या कांग्रेस के लिए बजरंग दल पीएफआई की तरह ही आतंकी संगठन है? क्या कांग्रेस के लिए बजरंग दल पीएफआई की तरह ही देशद्रोही संगठन है? क्या कांग्रेस के लिए बजरंग दल पीएफआई की तरह ही देश तोड़ने वाला संगठन है? कांग्रेस से ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन इन सवालों की भीड़ से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बजरंग बाण से हमला कर दिया और कहा है कि कांग्रेस को पहले प्रभु श्री राम से तकलीफ थी और अब जय बजरंगबली बोलने वालों से नफरत है। पीएम मोदी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कर्नाटक के होसपेट की एक चुनावी रैली में यह भी कहा कि कांग्रेस ने पहले श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है। बजरंग दल को बैन करने के कांग्रेस के इस ऐलान से कर्नाटक समेत 2024 का एजेंडा कैसे बदल सकता है, इस पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है जिसमें बजरंग दल और पीएफआई का तुलनात्मक विश्लेषण भी होगा। लेकिन उससे पहले यह देखिए कि कांग्रेस के पीएफआई प्लान पर पीएम मोदी ने कैसे बजरंग बाण चला दिया। हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हो, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन को पीएम मोदी ने ऐसे ही मुद्दा नहीं बना लिया। इसके पीछे गहरी राजनीति है जो कांग्रेस को बैकफुट पर ला सकती है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला आज एक बजरंग बाण की तरह है। इसे हम बजरंग बाण इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये वो बयान है जो कर्नाटक में बीजेपी का संकट हर सकता है। बीजेपी के लिए कर्नाटक में सत्ता कायम रखना आसान नहीं है। उसे चुनाव जीतने के लिए एक संजीवनी की जरूरत है। अगर कर्नाटक में धार्मिक पोलराइजेशन हुआ तो कांग्रेस को इसका नुकसान होगा। कर्नाटक में पीएम मोदी काफी लोकप्रिय हैं और बीजेपी को उम्मीद है कि बजरंग दल पर उनका यह बजरंगी बयान सहानुभूति पैदा कर सकता है। पीएम मोदी ने अपने आज के बयान में यह संकेत भी दिया कि पहले कांग्रेस ने प्रभु श्री राम को ताले में रखा और अब हनुमान भक्तों को ताले में रखना चाहती है। यानी इस बयान में श्री राम और उनके भक्त हनुमान धार्मिक नायक हैं और कांग्रेस धर्म की विलेन है। बीजेपी कांग्रेस की नस इस एंगल से दबाना चाहती है। राम मंदिर से जुड़ी भावनाओं को जागृत करने में भी इस बयान की बड़ी भूमिका होगी। इससे भी कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। बजरंग दल पर बैन के ऐलान से मुस्लिम तुष्टीकरण का संदेश जा सकता है। बीजेपी इस एंगल को भी प्रचारित करने में जुट गई है। कांग्रेस को इससे भी नुकसान हो सकता है। अब तक कांग्रेस करप्शन पर फोकस कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन का ऐलान करके पूरा नैरेटिव बीजेपी की तरफ खिसका दिया है। हो सकता है कि इसका फायदा बीजेपी उठा भी ले। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने आज बटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण वाली राजनीति का आरोप भी लगाया। देश का इतिहास
आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जब एयर स्ट्राइक हुई, तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। ये बीजेपी ही है जिसने आतंकवाद की कमर तोड़ी है, तुष्टीकरण का खेल बंद किया है। समृद्ध पहले पीएम मोदी ने बजरंग बाण चलाए, इसके बाद अमित शाह ने भी कांग्रेस पर हमले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बजरंग दल पर बैन लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की कोशिश में लगी हुई है। गृह मंत्री जी, आज ये हुजूम जो है उसमें एक भगवा गमछा लहराकर एक संदेश देने की कोशिश हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा कोई संदेश नहीं, हम हमेशा लहराते हैं। आज जिस तरह से बजरंग दल को लेकर कांग्रेस ने अपने मुखपत्र में कहा है कि उनके ऊपर बैन लगाया जाएगा, उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कांग्रेस हमेशा अपीसमेंट की राजनीति कर रही है। उन्होंने भगवान श्री राम को भी ताले में बंद किया था, अब बजरंग के नाम से भी उनको तकलीफ है। मेरा मानना है कर्नाटक की जनता को उनको इसका जवाब देना पड़ेगा।